समिति अनुशासन समिति का अध्यक्ष फर्जी है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। चिट्ठी को जितने भी लोगों को निष्कासन किया गया है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि ये फर्जी अनुशासन समिति गलत तरीके से बनाया गया है। ये चिट्ठी फर्जी है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, और उन्होंने कहा है कि डरो मत, और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। तो हम निडर होकर के गलत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और ऐसे फर्जी चिट्ठी को हम फाड़ने का काम कर रहे हैं। हम इसको नहीं मानते हैं। देखिए आपके सामने हमने फाड़ा और हम इसको नहीं मानते। पप्पू यादव कौन होते हैं बनाने वाले? कौन होते हैं? मैं सबसे पहला प्रश्न ये है, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस के ऑफिस में बुला करके कार्यकर्ताओं को गाली दिलाया। अनुशासन समिति का जो अध्यक्ष जिसको बनाया है, यह भाजपा का स्लीपर सेल है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। पप्पू यादव किस हैसियत से टिकट वितरण में उनको शामिल किया गया और कौन शामिल कराया, इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। कांग्रेस टीम इस समय काफी एक्टिव नजर आ रही है। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं और करारी हार का सामना करना पड़ा है, तब से लगातार लोग जो हैं वो एक दूसरे पे हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। सभी का कहना है कि हार का कारण कोई एक व्यक्ति नहीं, सभी लोग हैं। वहीं कुछ लोगों का ये आरोप है कि पार्टी में कुछ गलत गतिविधियों की वजह से जो है वो पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इन सभी गतिविधियों को लेकर जो है वो कुछ दिन पहले, लगभग 4 दिन पहले, कांग्रेस के कुछ नेताओं को जो है वो कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, और 2 दिन पहले जो है वो निष्कासित भी कर दिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो निष्कासित हुए हैं। सबसे पहले आदित्य पासवान जी का नाम रहा है और उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है। उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस लगातार लोगों को निष्कासित क्यों कर रही है। जो आरोप अब तक ये लोग लगा रहे थे, वो आरोप में कितना दम है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आदित्य जी, अब आप लोगों को निष्कासित कर दिया गया है, आगे की क्या प्रक्रिया है आप लोगों की? देखिए, मैं आपको थोड़ा इसमें संशोधन करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने निष्कासित नहीं किया है। ये दलाल अध्यक्ष, टिकट चोर अध्यक्ष, टिकट चोर प्रभारी और फर्जी अनुशासन समिति जो इसने बनाया, वो लोग किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया है इसमें। और अनुशासन बिहार में कांग्रेस की जो देखने की जिम्मेदारी है, ये इन्हीं लोगों के पास है ना? मैं आ रहा हूं उसी पे कि अनुशासन समिति जो होता है वो बनाने की एक प्रक्रिया होती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उस हिसाब से वो बनता है। और उसमें 5 आदमी की टीम होती है। 3 आदमी को इन्होंने नाम दे करके इन्होंने आनंद फानंद में बनाया। चुनाव में हार होने के बाद ठीकरा तो किसी पे फोड़ना था, क्योंकि चुनाव वोटिंग के 15 दिन पहले ही मैंने प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को यह प्रश्न किया था, पब्लिकली प्रश्न किया था कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और आप संघ के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति के पार्टी के लोगों को आयातित करके टिकट दे रहे हैं। और हमने कहा था कि इससे बिहार कांग्रेस की हार होगी, और वो एग्जैक्टली वही हुआ। तो इतनी शर्मनाक हार होने के बाद इनको अपनी गलती नहीं देखते हुए ठीकरा दूसरे पे फोड़ रहे हैं लोग। हमारे जैसे लोग जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन पर ये लोग ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक फर्जी अनुशासन समिति बना करके। और जो फर्जी अनुशासन समिति का जो अध्यक्ष जिसको बनाया है, यह भाजपा का स्लीपर सेल है। भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन बांकीपुर से जब चुनाव जीते तो सबसे पहले ये जा करके वहां पे उनको बधाई दिए। और अनुशासन समिति जो है वो संगठन महामंत्री के साइन से होता है, जिसपे कुछ नहीं। ये लोग ने फर्जी अनुशासन समिति बनाया है। केंद्रीय अनुशासन समिति जिसके अध्यक्ष तारिक अनवर साहब हैं, उनका भी अनुमोदन लेना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। और तारिक अनवर साहब ने सीधा इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया है कि ये जो शो कॉज नोटिस है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और जो लोग भी इस चुनाव जो कराए हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको अपना इस्तीफा ऑफर करना चाहिए। तो इस्तीफा ऑफर करने का तो छोड़ दीजिए, ये लोग तो दूसरे पे ठीकरा फोड़ने पे लगा हुआ है। नैतिक जिम्मेवारी और नैतिकता की बात राजेश राम से उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से उम्मीद नहीं की जा सकती है। इन्होंने संघ के एजेंडे को बिहार कांग्रेस में लागू करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी जो मिशन के साथ निकले हैं पूरे देश में संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी देने के लिए, जो संघ के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका हुआ है, और जो माहौल राहुल गांधी जी ने यहाँ वोटर अधिकार यात्रा और पिछले 2 वर्षों से जो लगातार घूम करके बनाया, उस माहौल का सौदा इन टिकट चोरों ने किया है। और संघ, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों को टिकट देने का काम किया है।
आदित्य जी, आप लोगों पे जो आरोप लगे हैं कि आप लोग पार्टी विरोध गतिविधि आप लोगों की रही है चुनाव के समय में, क्या लगता है इस आरोप में कितना दम है? ये पार्टी विरोध गतिविधि है। हमने जब चुनाव के पहले ये उनसे प्रश्न किया कि आप ये कर रहे हैं, ये मत कीजिए, तो पार्टी विरोधी गतिविधि कहाँ है? हम पार्टी की अच्छाई के लिए ये हमने प्रश्न उठाया कि आप इस पे एक्शन लीजिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। सारा टिकट इन्होंने बेच दिया। सह प्रभारी जो 3 थे उन लोगों ने उसका पूरा सहयोग किया। वार रूम का चेयरमैन कुमार गौरव, उसी के माध्यम से सारा पैसा का है इधर उधर हुआ। देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ से जो आया था, हत्या के इल्जाम में जो जेल में था, वो उसने मिल करके यहाँ पे टिकट चोरी में पूरा पूरा साथ दिया। कृष्णा लवरू का, सुशील पासी, राजेश राम, इन सभी ने मिल करके, और हमारे जैसे कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए समर्पित हैं उन पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया। और ये हमारी जो लड़ाई है ये किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों के लिए है जो राजनीति में एक आयाम हासिल करना चाहते हैं, जो संघर्ष करते हैं पार्टी के लिए, उनके लिए लड़ाई है। तो खोल दीजिए फिर, अगर यही करना है सिस्टम तो लगा दीजिए, बिडिंग कीजिए उसमें कि 1 करोड़ में ये टिकट यहां जाएगा, उसका बिडिंग कराइए, 5 करोड़ जो बोली देगा उसको। यही सिस्टम ये लोग कर रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट लोग जब तक इस सिस्टम में रहेंगे ये ऐसी चोरी होती रहेगी। बताइए, हमारे बगल में हमारे बड़े भाई सीनियर राजकुमार राजन भैया हैं, ये समर्पित कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपनी आवाज को उठाया इस चीज के विरोध में, आपने इनको भी निष्कासित कर दिया। अति पिछड़ा का भाई हमारा रवि गोल्डन, ये बगल में हमारे है, इसका नाम हर जगह से था, इनको टिकट मिलना चाहिए था, इसने अपनी आवाज को हटाया, बुलंद किया कि हमको टिकट नहीं मिला, और लोजपा के आदमी को टिकट दिया गया इसकी जगह पे। तो क्यों नहीं कोई बोलेगा? अगर नहीं बोलेंगे हम तो फिर तो इनको खुला छूट मिल जाएगा। और कार्यकर्ता की राजनीतिक हत्या लगातार चुनाव दर चुनाव होती रहेगी। तो हमारी मांग है कि इस राजेश राम को हटाने के लिए, कृष्णा लवरू को हटाने के लिए, इन लोगों ने क्या किया? निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस के ऑफिस में बुला करके कार्यकर्ताओं को गाली दिलाया। जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि बब्बर शेर हमारा कार्यकर्ता है, इन्होंने क्या कहा पप्पू यादव और राजेश राम ने कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो एक तरफ राहुल गांधी जी बब्बर शेर कहते हैं और एक तरफ आप राजेश राम जी गाली दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं। और किस आधार पे आपने एक निर्दलीय सांसद को अपने चेंबर में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया? वो कहते हैं कि कांग्रेस के हैं। तो आप तो निर्दलीय सांसद हैं, पूरा देश देख रहा है भाई, कैसे आप कांग्रेस के सदस्य हैं? आप है ही नहीं। पप्पू यादव तो आप लोगों से बातचीत करने के लिए, एक तरह से कहीं आप लोगों को मनाने के लिए वहां पहुंचे। पप्पू यादव कौन होते हैं मनाने वाले? कौन होते हैं? मैं सबसे पहला प्रश्न ये है। और उसके बाद पप्पू यादव जब आते हैं तो सीधा कहते हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो समझा देंगे। अरे क्या समझाओगे भाई आप? यानी आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अध्यक्ष के बगल में बैठ करके धमकी दिया जा रहा है। और अध्यक्ष कहते हैं कि भाई हमारे सहयोगी हैं। तो जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं जो कांग्रेस की विचारधारा की है, जो सेकुलर सोच रखता है, चाहे वो AIMIM हो, बसपा हो, कल को उन लोग के भी आप प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष को बुला करके बगल में बैठा करके हम कार्यकर्ताओं को गाली दिलवाइएगा। इसका मतलब तो यही है। तो ये नहीं चलेगा, इसलिए इनको जाना पड़ेगा। और फर्जी अनुशासन लेटर हम लोग नहीं मानते हैं। ये हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और सच के लिए राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, तो इसीलिए हम लोग डर नहीं रहे हैं, बेखौफ होकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और ये संघर्ष तब तक चालू रहेगा जब तक ये अध्यक्ष और प्रभारी को हटा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग पार्टी से भी निष्कासित हो गए हैं, तो अब आप लोग कैसे इस लड़ाई को आगे जाएंगे? हम मानते ही नहीं है इस लेटर को। पार्टी ने बाकायदा आपको लेटर, ये फर्जी निष्कासन है, ये फर्जी निष्कासन है, क्योंकि अनुशासन समिति जो बना है ये गलत तरीके से बना हुआ है। ये अनुशासन समिति ही गलत है। अब इन लोग कहीं से बैक डेट में कोई चिट्ठी उठी ले आए तब उसका बात अलग है, लेकिन हम इसको मानते ही नहीं। हम कल भी कांग्रेस के थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमारी विचारधारा पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। राहुल गांधी जी के सिपाही हैं हम अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं, राजेश राम को नहीं मानते हैं। इस मामले में आप लोगों ने राहुल गांधी से बातचीत करने का प्रयास किया है? बिल्कुल, हमारी टीम गई हुई है वहां पे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी और जितने भी वरीय हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं उनसे बात होगी, अपना पक्ष रखा जाएगा। और हम सही है, हम गलत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की शर्मनाक हार बिहार में राजेश राम के नेतृत्व में हुई है। ये कोई लीडर है? अगर इतने बड़ा लीडर रहते तो 22,000 से वोट से हारते। अरे 2-4 हजार में समझ सकता है कोई, 22,000 वोट से हारे हैं लोग। जहां पे पिछली बार कार्यकर्ता और नेताओं की अनुशंसा से टिकट दिया गया, जैसे आप मान लीजिए कुम्हरार हो गया, चाहे वो पटना साहिब हो गया, सर्वे टीम का सदस्य को टिकट दिया, 50,000 से हार हुआ। 50,000 से हार हुआ क्यों? पिछली बार बहुत थिन मार्जिन था। तो गलत कैंडिडेट को दीजिएगा। हर जगह
चाहे वो बतराहा हो, बनमनखी हो, सोनबरसा हो, रक्सौल हो, हर जगह इन्होंने गलत किया है और सिटिंग एमएलए का टिकट कटवा दिया। यही पप्पू यादव, आफाक आलम और जितने भी सिटिंग एमएलए हैं सबका टिकट कटवाने में इनका हाथ है। पप्पू यादव को कौन इंक्लूड किया? पप्पू यादव पे आप लोग काफी भड़के हुए भाई हैं। पप्पू यादव किस हैसियत से टिकट वितरण में उनको शामिल किया गया और कौन शामिल कराया, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिसने भी जांच कराया, जिसने भी शामिल कराया, चाहे वो अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, जो भी हो, उसको निष्कासन उसका होना चाहिए। पप्पू यादव सहयोगी हो सकते हैं, पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं है, निर्दलीय सांसद हैं वो, तो कैसे वो अब क्यों आएंगे आश्रम में हमको धमकी देंगे आकर के? क्यों बताइए? राजेश राम जी को बताना होगा ये क्यों गाली दिलवाए वो, और ऊपर से निष्कासन का चिट्ठी निकलवाए हैं फर्जी अनुशासन समिति से। तो ये हम लोग नहीं मानते हैं। कांग्रेस के सिपाही हैं हम और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राजन भैया हैं, ये लड़ रहे हैं, रवि है, सब लोग लड़ रहे हैं। पूछिए इनसे आप लोग क्या हुआ था सर आप लोग को निष्कासित कर? कि जैसा कि बताया गया, ये जो फर्जी बनाया गया है अनुशासन समिति, ये बिल्कुल फर्जी है। अभी तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अनुशासन समिति का अध्यक्ष कृपानाथ पाठक और उनके साथ 4-5 सहयोगी हैं जी। जो एआईसीसी से अप्रूव है और वेणुगोपाल जी के सिग्नेचर से बना है। ये फर्जी अनुशासन समिति राजेश राम ने बनाया है, इसका एआईसीसी से अप्रूवल नहीं है। कांग्रेस में कोई भी चीज़ बनता है तो उसके संविधान के अनुसार संविधान के दायरे में बनता है, और दायरा यही है कि अगर अनुशासन समिति सही होता तो उसमें वेणुगोपाल का सिग्नेचर दिखाए। ये तो तरीका गलत हो सकता है। आप लोगों को निष्कासित क्यों किया गया है? देखिए, हम लोग शुरू से ये बात कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। राहुल जी, सोनिया गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे का सिपाही हैं। हम लोग ने अपना जीवन, खून पसीना, जवानी इस कांग्रेस पार्टी को दिया है, और आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के बीच में ये लोग रोड़ा बनने की कोशिश। कांग्रेस की नैया पूरी डूब चुकी है। हाँ बिल्कुल, राहुल जी को ये लोग ने बिल्कुल विश्वासघात किया है। इतना विश्वास करके एक दलित चेहरा को बनाने का उन्होंने सोचा था, और वो दलित चेहरा एक नकम्मा बना, एक बिल्कुल ही कहा जा सके जालिम टाइप का अध्यक्ष बना। और उसके नेतृत्व में पार्टी ने ऐसे ऐसे चुनिंदे लोग को टिकट दिया जो कांग्रेस के इतिहास में जब से कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है इतना कम वोट एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आया है। वो कंस्टिट्यूएंसी है जमुई, जहां नोटा से भी कम वोट आया है और 1700 समथिंग वोट आया है। तो ये सोच लीजिए ये लोग का सोच कितना गंदा है। ये पैसों का लेन देन करके टिकट देने का काम किया। वहां पर हमारा चुनाव में पिछले बार जो हमारा विधायक हारा था बंटी चौधरी, मात्र 4500 वोट से हारा था, उसको टिकट ना दे करके एक नया कोई विनोद चौधरी नाम का आदमी है उसको टिकट दिया, और उसका जमानत क्या बोलिएगा, वो तो समझिए 1700 समथिंग वोट लेकर के आया है, जो कांग्रेस के इतिहास में इतना बुरा कभी नहीं हुआ। और भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी है, जैसे गया हो गया, पटना साहिब है, कुमरार है, बथनाहा है, बहुत सारा है ऐसा कंस्टिट्यूएंसी। पूर्णिया में भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें तथाकथित कुछ अपने को बड़ा नेता समझ के बुझ के और कांग्रेस के बड़े प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी को दिग्भ्रमित करके टिकट लेने का काम किया। वो सब सही तरीके से टिकट नहीं बटा है जिसकी अरे क्या बटा? हम ये सवाल करना चाहते हैं, 4 बार के विधायक मंत्री आफाक भाई के क्यों टिकट काटा गया? छत्रपति यादव का क्या गुनाह था जो वर्तमान में विधायक हैं उनको टिकट काटा गया? पिछले चुनाव में 113 वोट से हारने वाला आदमी उसको टिकट काटा गया। तो जो समर्पित लोग हैं ऐसे लोग को जब टिकट काटे जाएगा तो रिजल्ट और परिणाम यही होगा। चलिए, देखिए, कांग्रेस की करारी हार के बाद अब पार्टी में भी टूट की खबरें लगातार चल रही है। एक तरफ जहां कई कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, तो वहीं अब टिकट बेचने का आरोप बिहार के बाद लगातार लग रहा है। कार्यकर्ताओं का और नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि इस बार सही तरीके से टिकट नहीं बांटा गया। सही तरीके से टिकट का वितरण अगर हुआ रहता तो इतना बुरा हार कांग्रेस को इस बार नहीं झेलना पड़ता। वहीं जिन कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, उसमें से कुछ कार्यकर्ताओं को जो है वो पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया गया है। अब कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे मानना है कि बिहार में जिस तरीके से
ये निष्कासन की प्रक्रिया हुई है वो भी सही नहीं है। और इसके साथ ही कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं तो आगे की जो रणनीति होगी वो राहुल गांधी और उनके साथ मिलकर हम लोग करेंगे, यानी कि बड़े नेताओं से बातचीत करने की बात लगातार नेता कह रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इनकी बातों को कितना सुनते हैं। क्या जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी बातों को माना जाता है या फिर कार्यकर्ताओं की बात को राहुल गांधी सुनते हैं। वहीं पप्पू यादव पे कार्यकर्ता काफी नाराज है। साफ तौर पे कहना है कि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, तो ऐसे में बीच में उनका एक आधिकारिक तौर पे आना सही नहीं है। इसके साथ ही आरोप ये भी है कि पप्पू यादव जब कार्यालय में पहुंचे हुए थे तो कार्यकर्ताओं को और नेताओं को वो धमकी दे रहे थे। इसके साथ ही कई और भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा ये आरोप कितना आगे सच सिद्ध होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।